आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 4.2 का दूसरे का पहला प्रश्न हल करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए। प्रश्न में कह रहा है जॉन और ज्यवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए ये प्रश्न उदाहरण में दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए एक बार बता देता हूँ, आप उदाहरण से भी देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं जो चीज़ दिया गया है, तो चलिए वो लिख लेते हैं। देखिए दिया क्या है, दिया है जॉन और ज्यवंती के पास कुल कंचों की संख्या 45 है। अब मान लेते हैं कि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या x है। तब देखिए इसलिए ज्यवंती के पास कुल कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 45 माइनस x। फिर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। चलिए इसको लिख लिया जाए कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देखिए 5-5 कंचे खोने के बाद, जैसे कि अभी जो जॉन के पास कंचों की संख्या है वो क्या है, x है, और ज्यवंती के पास क्या वो है 45 माइनस x। अब अगर जॉन ने 5 कंचे खो दिए तो उसके पास बचे कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा x माइनस 5। चलिए पहले उसको लिख लिया। देखिए जॉन के पास कुल कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 5। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ज्यवंती के पास, देखिए ज्यवंती के पास कुल कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 45 माइनस x। ये पहले से था, उसमें से हम 5 घटा देंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 45 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। फिर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 24 है, 124 है। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार अभी उनके पास बचे कुल कंचों की संख्या कितनी है, एक के पास है, जॉन के पास मतलब क्या है x माइनस 5 है, और ज्यवंती के पास है 40 माइनस x। दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, वो 124 के बराबर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, पहले हम x का गुणा करेंगे 40 और फिर x में। तो जब x का गुणा 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40x। फिर x का गुणा जब माइनस x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर -5 को उठाएंगे, उसका गुणा करेंगे पहले हम 40 में। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस का हो जाएगा 200। फिर देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 5x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 124। फिर देखिए आगे हम कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये 40x है और ये प्लस का 5x है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस का 200। फिर देखिए 124 को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस का 124। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 0। या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोनों पक्षों में माइनस का भाग कर देंगे। चलिए अब देखिए अब इसमें क्या करना है, अब इसको ये हमारा दो घात समीकरण के रूप में हो गया है। इसको हल करने के लिए हम ये अचर पद का क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले पद में गुणा करते हैं। तो हम 324 का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 324 एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो बीच वाला पद है यानी कि 45x, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने में हमारा ये हो जाए और जोड़े या घटाएं तो ये हमारा कितना रही, ये हमारा 45x है, लेकिन हमको इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 324 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए जब हम 324 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 × 2 और 4 बार 3। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कर लें इसको 3 में 3 का गुणा, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 9, और इधर बचेगा 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूना 36। अब देखिए 36
और 9 अगर हम कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा। और 36 गुणे 9 कर दें तो ये हमारा 324 हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको हम लिख सकते हैं 45 को 36x माइनस का 9x। देखिए 36 और 9 मिलके फिर से हमारे 45 हो जाएंगे, और गुणा करेंगे तो ये हमारा 324 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 324 है, इसकल टू में हम कर देंगे 0। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, दो दो का जोड़ा बनाना होता है। तो ये पहले 2 हो गए और ये हो गए। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, तो यहाँ भी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर था, सिर्फ एक्स निकला, तो यहाँ एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 36। फिर देखिए यहाँ अगर हम -9 कॉमन कर दें तो यहाँ फिर से ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स। और देखिए 324 से हमने -9 को बाहर कर लिया है, तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस का 36, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो दोनों ब्रैकेट में है, यानी कि जो कॉमन चीज़ है उसको एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 36, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी x और माइनस का 9, इसका उल्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। देखिए यहाँ दोनों ही पद क्या आ गए हैं, दोनों ही पद हमारे 0 के बराबर आ गए हैं। अब इसमें हम कर सकते हैं कि पहला जैसे कर लेते हैं, यदि x माइनस 36 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। और अक्सर हम दूसरा कर सकते हैं कि यदि ये हमारा x माइनस 9 इक्वल टू अगर हमारा 0 हो जाता है तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9। यानी कि हमको x की दो वैल्यू मिल गई हैं, एक हमारा हो गया है 36 और दूसरा हो गया है 9। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं कि यदि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या x यानी कि 36 हो जाए, इसकी अगर हम पहली वैल्यू ले रहे हैं, तब देखिए तब जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, वो था कितना, 45 माइनस एक्स यानी 45, और x का मान हो जाएगा 36 यानी कि 9। मतलब ये हो गया कि अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास हो जाएंगे 9 कंचे। या फिर मान लेते हैं कि यदि जॉन के पास कुल कंचों की जो संख्या थी x, वो बराबर कितने के है, वो बराबर 9 के है। तब देखिए तब जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, वो था कितना, 45 माइनस एक्स था, तो यानी 45 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 9, तो हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो यहाँ दो स्थितियाँ संभव हैं, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे 9, या फिर अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास हो जाएगा 36। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।